नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं गोरखपुर जनपद के पिपरौली ब्लॉक में और हमारे साथ बात करने के लिए सुरजीत सिंह हैं जो युवा बसपा नेता हैं, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, वार्ड संख्या 30 से। आज इनके साथ हम बात करेंगे। सामाजिक गतिविधियां इनकी काफ़ी तेज हैं, युवा भी हैं, तो इनसे आज आइए चर्चा करते हैं आपकी बात मेरे साथ में। सुरजीत जी, सबसे पहले आपको से ये सवाल करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, युवा भी हैं आप, एक तरीके से युवा का राजनीति में आना एक अच्छा संदेश है, क्योंकि अगर हम आप भी देख रहे हैं कि बीते समय को देखें तो युवाओं को वो मौका नहीं मिल पा रहा है। एक युवा के तौर पे राजनीति में आप आ रहे हैं, पृष्ठभूमि आपकी सामाजिक है, कैसा देखते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा को हमेशा से मौका मिला है, लेकिन युवा जो है वो संघर्ष नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि हमको बस एन केन प्रकरण किसी तरीके से हमको पद मिल जाए और फिर उसका वायलेशन करता है उस पद का, और उसके बाद से वो दोबारा चुनाव में नहीं बन पाता है। यहाँ पे युवा जो है वो युवा भी और वोटर भी दोनों लोग कंफ्यूज हैं राजनीति और नेतागिरी को लेकर के। नेतागिरी जो होती है वो लोग करना चाहते हैं, जब चुनाव कुछ समय रह जाता है तब लोग आते हैं और अपना करते हैं, और सिर्फ नेतागिरी सिर्फ अपने लिए होती है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए। और राजनीति त्याग और तपस्या का नाम है, जो आज के डेट में सभी वर्ग के युवाओं में इसकी कमी है। आपने बताया राजनीति त्याग और तपस्या को लेकर के है, युवाओं में एक कमी भी है, और जाहिर सी बात है युवाओं का आना लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश है, आगे आना। बात करते हैं आपकी राजनीति को लेकर के, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी हैं, आप बसपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन बसपा के जो हालात देखे वर्तमान में वो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ऐसे समय में बसपा के सिंबल पे आप चुनाव मैदान में हैं, किस तरह से आपका संघर्ष जो है वह चुनावी मैदान में चल रहा है, जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? हम देखिए, ये पंचायत चुनाव जो है वो किसी पार्टी का बहुत इसमें महत्वपूर्ण रोल नहीं रहता है। पंचायत चुनाव व्यक्तिगत आधार पे आपकी क्या व्यवहारिकता है समाज में, आप कितना लोगों के लिए दौड़ भाग किए हैं, कितना सेवा किए हैं, और क्या आपका पर्सनल क्या व्यक्तित्व कहता है। पंचायत चुनाव उसके लिए है। हम बहुजन समाज पार्टी से 2012-22 दिसंबर से जुड़े हुए हैं, और हमको वो विचारधारा समझ में आई कि जो एक प्रदेश में एक सही तरीके से कानून का पालन करा सके, सही तरीके से प्रदेश को चला सके, इस वजह से हम बसपा से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक कारण। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपना एक आइडल ढूंढता है, तो उस आइडल की हर व्यक्तित्व में कुछ कमी रहती है, कुछ अच्छाई रहती है, लेकिन सिर्फ एक अच्छाई की वजह से हम इस बसपा के साथ हैं। वार्ड नंबर 30 से आप प्रत्याशी हैं, गोरखपुर जनपद से। क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं वार्ड नंबर 30 की? अगर बात करें तो बदलाव किस तरीके से, आपका ध्येय क्या होगा बदलाव के लिए? देखिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य है, या किसी भी जनप्रतिनिधि का जो लक्ष्य होना चाहिए, कि जितनी सरकारी सुविधाएं बन रही हैं, ब्लॉक से, तहसील से, ज़िले से, प्रदेश लखनऊ से, राजधानी से, उन सभी पॉलिसीज़ को जनता तक पहुंचाने का जनप्रतिनिधि का मुख्य रूप से भूमिका होनी चाहिए। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो गैर जिम्मेदाराना हैं। वो कोई भी उनका जनता में सिर्फ वो समझते हैं चुनाव के समय बने रहते हैं। चुनाव के बाद लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, कोई जनप्रतिनिधि हमको नहीं दिख रहा था, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वह किसी भी दल से हों, और चाहे किसी विचारधारा के हों, लेकिन कोई हमको नहीं दिखा। हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हर गांव में, हर जगह पे 10-20% ऐसी आबादी है जो अपनी बातों को ले जा कर के तहसील पे, थाने पर और ज़िले पर अपनी बातों को सिर्फ नहीं रख पाती है, उनकी आवाज़ बनना है। समझ रहे हमारी बात को आप? क्योंकि वो लोग जो हैं वो अभी भी हिचकिचाते हैं, उनके अंदर एक संकोच है कि हम अपनी बात, सही होते हुए भी वो लोग अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। उनकी आवाज़ बनना है, जितनी पॉलिसी सरकार बना रही है उनके पास तक पहुंचाना है। बाकी हम व्यक्तिगत भी जहां हो सकता है, जिसके साथ हो सकता है, उतना हम अपना उन लोगों के साथ खड़े हैं। व्यक्तिगत खड़ा होने की बात आप कर रहे हैं। हमने आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जब हम पता कर रहे थे, पता चला कि इस समय तो आप वर्तमान में सामाजिक कार्यों से काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, राजनीति में कदम भी रख रहे हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम एक दशक पूर्व जाएँ, वह पता चला कि काफ़ी अलग रहा है। तो उसका क्या खामियाजा भी कुछ आपको देखना मिल रहा है, या कैसे उसको सामंजस्य को आप कैसे बना रहे हैं? नहीं, देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी शुरू से हम लोग के लिए बहुत अनुकूल रही है। पिताजी जो हैं हमेशा से सामाजिक कार्यों में ही लिप्त रहे। उन्होंने एक तरीके से अपना पूरा जीवन ही
सिर्फ समाज के लिए ही अपना समर्पित कर दिया। हाँ, अब समस्याएं होती हैं, कुछ कमियां हैं, लोग उसको जैसे मीडिया के माध्यम से कुछ और बताया, जो व्यक्तिगत उनसे मिला है वो उनकी विचारधारा से प्रभावित है और उनका समझ लीजिए एक तरीके से फ़ैन बन के जाता है। और जो लोग सुनी सुनाई बातों पे हम जानते हैं, जैसे हम लोग ये जान रहे हैं कि अमेरिका जो नहीं गया है वो बताएगा कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, लेकिन जो जा गया है तो वहाँ पहुँच के देखेगा कि अच्छा नहीं, सबसे मुख्य तो मानवता होती है, तो दिखेगा कि नहीं, अमेरिका में मानवता थोड़ी सी, जितना अपनी संस्कृति सभ्यता है भारत की, तो हम लोगों कहीं ना कहीं पाएंगे कि अमेरिका पीछे हम लोगों से संस्कृति और सभ्यता के मामले में। उसी प्रकार से हमारे परिवार का जो लोग जानते हैं हमको, जो व्यक्तिगत जानते हैं मेरे परिवार को, वो लोग हमारे एकदम हम लोगों के हमेशा से सहयोगी रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं, सुनी सुनाई बात पे जाते हैं, तो वो सुनी सुनाई बात आप समझ सकते हैं कि कितनी सत्यता उसमें रहती है। वार्ड संख्या 30 की बात करें हम गोरखपुर जनपद के, चूँकि गीडा है एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में माना जाता है, और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह जनपद भी इनका रहा है तो काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको जानना चाहूँगा मुख्य कि और क्या बदलाव होना चाहिए वार्ड संख्या 30 के अंतर्गत, आपके क्षेत्र में क्या कमी है जिसको आप बदलना चाहते हैं, कुछ जिससे जनता भी जागरूक हो सके। देखिए, अगर आप गीडा को लेकर के बात कर रहे हैं तो हम तो लॉकडाउन के टाइम पे हम मतलब बात किए थे, अपनी एक वीडियो डाले थे, उस पर फेसबुक पे पोस्ट करे थे बेरोजगारी को लेकर के, जिसमें गीडा की कंपनियां मिल करके कुछ हद तक जो लॉकडाउन में लोग वहां से आए थे, बॉम्बे से, बेंगलोर से, चेन्नई से, हैदराबाद से आए थे, तो उनको कुछ हद तक उनको रोज़गार देने का काम गीडा की थी, कुछ हद तक, बहुत कम परसेंटेज में। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है 2 महीने 3 महीने में कि जो भी लोकल आईडी कार्ड लेकर के जाता है उसको कुछ कंपनियां, हम उनका नाम नहीं लेंगे, बड़ी कंपनी है वो लोग मतलब लोकल की आईडी देख करके उनको बाहर से ही, गेट के बाहर से ही उनको वापस कर दिया जाता है। तो इसमें हम चाहेंगे कि भाई, अगर हमारी ज़मीनें गई हैं और हम उससे प्रभावित हैं, चाहे प्रदूषण को लेकर के, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, जिस प्रकार से आमी नदी की, अगर हम ही लोग प्रभावित भी हैं और हम ही लोगों को रोज़गार अगर गीडा की कंपनियों में नहीं मिलेगा, तो फिर ये सही चीज़ नहीं है। और इसको ऊपर के लोगों को इसको अपने संज्ञान में लेके, हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे, इस पर अपनी बात रखे थे, लेकिन मतलब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन 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 चला 6 महीने तक। ये काफ़ी लंबी हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन निष्कर्ष आखिरी में कुछ नहीं मिला। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम इस समय गोरखपुर जनपद के पिपरौली ब्लॉक अंतर्गत हैं और वार्ड संख्या 30 से सुरजीत सिंह जी प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि जो अधिकतर जो ये क्षेत्र है वह गीडा से संबंधित रखता है, गीडा से लगा हुआ है, और गीडा गोरखपुर का इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम हुए हैं काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है वह लगभग हर ग्रामीण स्तर पर भी देखने को मिल रही है, जो सुरजीत सिंह भी बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका फर्क भी देखने को मिल रहा है, इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, चूंकि आप प्रत्याशी भी हैं, अब जनता के बीच जा भी रहे होंगे। कल जिस प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश आया, कुछ डर भय लग रहा है आपको कि आप पूरी तरीके से सामंजस्य बैठा हुआ है सही तरीके से? हम निरंतर 2017 1 जनवरी से ना कि सिर्फ वार्ड नंबर 30 बल्कि पूरे पिपरौली ब्लॉक की सभी ग्राम सभाओं में बराबर मेरा जाना आना, सबके सुख दुख में सहभागी बनना, और जो हो पा रही हैं बिना पद पे रहते हुए उतनी चीज़ें उनके पास तक, चाहे वृद्धा पेंशन की पैरवी हो, चाहे विकलांग पेंशन, चाहे इंटरनेट के माध्यम से जा कर के ऑनलाइन उनका कराना, ब्लॉक पे जा कर के उनके लिए आवास की बात रखना। हम घूमे, बहुत से ऐसे गांव घूमे, अभी भी हर गांव करीब करीब दिख रहा है कि जिनके पास 7, 8, 10 परिवार हर गाँव में ऐसे हैं जिनके पास अभी भी एक कमरे का पक्का मकान नहीं है। ऐसे बहुत सी ग्राम सभाओं में हम जान रहे हैं, उनका नाम हम BDO साहब से मिल के इसके ऊपर बात भी किए थे, और जो हैं लोग उससे संबंधित उनसे बात किए थे। तो हम बिना पद के 2017 1 जनवरी से निरंतर पिपरौली ब्लॉक के सभी ग्राम सभाओं में जाना आना मेरा है। और फिर वही हम बात कहेंगे कि राजनीति जो है त्याग और तपस्या की चीज़ है। अगर ये धारणा लेकर के आप आते हैं तो हो सकता है कि जनता आपको एक दिन किसी मुकाम पे पहुंचा दें। हमारा कोई ये नहीं है कि सीट पिछड़ी होगी, अगड़ी होगी, सामान्य होगा, अनुसूचित होगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम आरक्षण देख करके राजनीति में नहीं आए। हम लोगों की अगर हमसे कोई बढ़िया यहाँ पे होता या हमसे ज़्यादा घंटे काम करने वाला होता तो शायद हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम अपना जो जीवन जी रहे थे पहले, हम उससे बहुत संतुष्ट थे, लेकिन समस्याएं देख करके हम इस जीवन में आए।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत सिंह जी। उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातों को कहा है हमारे दर्शकों के माध्यम से जो बात आप तक पहुंच रही है, उम्मीद करते हैं आपने जो जितने भी बातों का उस पर उम्मीदों पे खड़ा होकर उतरेंगे और हमारी भी शुभकामनाएं आपके प्रति। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जनपद के युवा बसपा के नेता सुरजीत सिंह जी, जो वार्ड संख्या 30 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रत्याशी भी हैं। आपकी बात मेरे साथ में अगले मुकाम पर हम फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत के साथ। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए आप सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।